शरीक गोराज भारी जिस्म और लंबे कद का था। उस वक्त वो एक खासे बड़े कमरे के दरमियान बिछी हुई स्याह रंग की चादर जिस पर सुर्ख रंग की तारियां थीं आलती पलटी मारे बैठा हुआ था। उसका सर अंडे की तरह साफ था, अलबत्ता अपक बड़ी सी लिट एक साइड से नीचे कांधे तक लटकी हुई थी। उसने स्याह रंग का खुला लिबास पहना हुआ था, उसकी आंखें बंद थीं और वो मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रहा था। कमरे की छत पर एक बल्ब जल रहा था जिसकी रोशनी बेहद तेज थी। कमरे का इकलौता दरवाजा बंद था। कमरा हर किस्म के साजो सामान से खाली था। कमरे की दीवारों पर तेज गहरे रंग का पेंट किया गया था। शरीक गोराज काफी देर से आंखें बंद किए बैठा मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रहा था कि अचानक छत पर मौजूद बल्ब की तेज रोशनी मदम पड़ने लग गई, लेकिन बल्ब बहरहाल जल रहा था। अचानक शरीक गोराज ने एक हाथ अपने जानू पर जोर से मारा। काशोमी, हाजिर हो जाओ, शरीक गोराज ने यकलक चीखते हुए लहजे में कहा तो कमरे का इकलौता दरवाजा एक धमाके से खुला और एक औरत जिसने कदीम ज़माने का लेकिन मकामी लिबास पहना हुआ था अंदर दाखिल हुई। वो लहरा कर इस तरह चल रही थी जैसे चलने की बजाय फिजा में उड़ रही हो। उसके अंदर दाखिल होते ही बल्ब की रोशनी मजीद कम हो गई। दरवाजा उसके अकब में खुद ही धमाके से बंद हो गया। वो औरत शरीक गोराज के सामने दरी पर दोजानू होकर बैठ गई। कनीज हाजिर है आका, इस औरत ने बड़े मीठे और लोचदार लहजे में कहा तो शरीक गोराज ने आंखें खोल दी। उसकी आंखों का रंग तेज सुर्ख हो रहा था। चंद लम्हे वो गौर से उस औरत को देखता रहा। तुम आ गई हो काशोमी, शरीक गोराज ने कहा। हाँ आका, कनीज काशोमी हाजिर है, उस औरत ने सर को मोहब्बाना अंदाज में झुकाते हुए कहा। तुम काशाम जादू की सबसे बड़ी शक्ति हो काशोमी। मैंने सदियों बाद काशाम जादू को जिंदा करके तुम्हें भी नई जिंदगी दी है, लेकिन तुम्हें मालूम है कि गुज़िश्ता 2 घंटों से मैं यहाँ बैठा तुम्हें बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम अब आई हो। इसकी वजह क्या हो सकती है कि तुम फौरन हाजिर क्यों नहीं हुई, शरीक गोराज ने सख्त लहजे में कहा। आपको मालूम है कि काशाम पहाड़ियों के गिर्द ऐसा हिसार है कि काशाम जादू की कोई शक्ति उससे बाहर नहीं आ सकती। आपके बुलाने पर मुझे ऊपर जाना पड़ा और इंतहाई बुलंदी पर जाकर मैंने हिसार पार किया है, इसलिए मुझे यहाँ आने में देर लग गई है और ये भी मैं हूँ कि जो इस हिसार को पार करने में कामयाब हो गई हूँ, काशोमी ने जवाब देते हुए कहा। मैंने तुम्हें बुलाया ही इसीलिए था कि इस हिसार को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तुम काशाम जादू की सबसे बड़ी और ताकतवर शक्ति हो, तुम यकीनन इस बारे में जानती होगी, शरीक गोराज ने कहा। यह हिसार रोशनी का है आका, इसलिए हम उसे किसी सूरत ख़त्म नहीं कर सकते। अलबत्ता ये मालूम हुआ है कि इसकी मुद्दत 2 माह है। 2 माह बाद यह हिसार खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, काशोमी ने जवाब दिया। तुम अब हिसार से बाहर आ गई हो, क्या तुम अब अपनी शक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकती, शरीक गोराज ने कहा। नहीं आका, हमारी तमाम शक्तियां उस हिसार के अंदर बंद हो गई हैं और अब जब तक ये हिसार खत्म नहीं होगा हम कुछ भी नहीं कर सकते। अलबत्ता इस हिसार के अंदर काशाम की पहाड़ियों में हम अपनी शक्तियों को काम में ला सकती हैं, काशोमी ने जवाब देते हुए कहा। मैं चाहता हूं कि पाक एशिया में मौजूद चंद अफराद को फौरी तौर पर ख़त्म करा दूं। मैंने अपनी शक्तियां वहां भेजी थी, लेकिन उन सब के गिर्द रोशनी का हिसार मौजूद है, इसलिए मेरी शक्तियां वापस आ गई हैं। इसलिए मेरा ख्याल था कि मैं तुमसे बात करूं, शरीक गोराज ने कहा। अगर आप इजाज़त दें तो मैं उन्हें देख लूं, फिर बताऊंगी कि क्या हो सकता है, काशोमी ने कहा। हाँ देख लो, शरीक गोराज ने कहा। आप उनका ख्याल अपने जहन में लाएं ताकि मैं उन तक पहुंच सकूं, काशोमी ने कहा तो शरीक गोराज ने आंखें बंद कर लीं, जबकि काशोमी की आंखें भी बंद हो गई थीं। मैंने उन्हें देख लिया है आका, ये 8 मर्द और 2 औरतें हैं, काशोमी ने यकलख्त आंखें खोलते हुए कहा। हाँ अब बताओ। मैं उन्हें हर कीमत पर फौरी हलाक कराना चाहता हूँ, शरीक गोराज ने भी आंखें खोलते हुए कहा। आका, अगर ये काशाम की पहाड़ियों में आ जाएं तो फिर इनका खात्मा हो सकता है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ 2 माह बाद जब हिसार खत्म हो जाएगा और काशाम जादू की शक्तियाँ आज़ाद हो जाएंगी तो फिर इनका खात्मा आसानी से हो जाएगा। काशाम जादू बेहद ताकतवर जादू है, लेकिन इस हिसार ने उसके पर बांध दिए हैं, काशोमी ने कहा। क्या कोई तरीका ऐसा नहीं है कि उन्हें यहाँ काशाम की पहाड़ियों में लाया जा सके, शरीक गोराज ने कहा। हाँ आका, तरीके तो बेशुमार हैं, लेकिन ये काम आपको करना होगा, काशोमी ने कहा। बताओ मुझे क्या करना होगा, शरीक गोराज ने चौंक कर कहा। उनमें से एक औरत स्विट्जरलैंड की रहने वाली है और उस वक्त ये सब इस औरत जिसका नाम जोलिया है की रिहाइशगाह में इकट्ठे हैं। आपके चेलों में से एक चेला भी स्विट्जरलैंड का रहने वाला है। उसने काफिस्तानी जादुओं में से एक ताकतवर जादू का रंगा शुद्ध किया हुआ है। आप उसे कहें कि वो
कारंगा पुत्र इस कमरे में फौरी पहुंचा दे। इस तरह ये सब इस पुत्र को देख लेंगे। इसके बाद कारंगा मोची के जरिए इन सबको वहां से कब्रिस्तान लाया जा सकता है। आप इन्हें काशाम पहाड़ियों के अंदर पहुंचा दें, फिर आगे हमारा काम है, काशोमी ने तफसील बताते हुए कहा। लेकिन अगर वो इस तरह काफिरिस्तान पहुंच सकते हैं तो फिर तो हम उन्हें खुद भी हलाक कर सकते हैं, शरीगोराज ने कहा। नहीं आका, उनके गिर्द रोशनी का हाला है, इसलिए आप या आपकी शक्तियां उनके करीब भी नहीं जा सकती, काशोमी ने जवाब दिया। लेकिन फिर कारंगा की शक्तियां कैसे काम करेंगी, शरीगोराज ने हैरत भरे लहजे में कहा। कारंगा पुत्र की वजह से आका, कारंगा ऐसा जादू है कि जो किसी को हलाक नहीं कर सकता। वो सिर्फ वक्ती तौर पर उन्हें बेहोश करके उठवा सकता है और बस, काशोमी ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, तुम जा सकती हो, शरीगोराज ने कहा। आका, मुझे बाहर आने और अब वापस काशाम पहाड़ियों में जाने के लिए बेहद ताकत लगानी पड़ी है और पड़ेगी, इसलिए मुझे 2 मुसलमानों की भींट चाहिए, काशोमी ने कहा। जाकर ले लो, चाहे 10 की भींट ले लो, मुझे क्या एतराज है, शरीगोराज ने मुंह बनाते हुए कहा। आका, मेरे पास शक्तियां नहीं हैं जिनकी मदद से मैं भींट ले सकूं, ये काम आपको करना होगा, काशोमी ने कहा। ठीक है, जाओ और बस्ती में मुखिया रामा टेंट से मिल लो, वो इसका इंतजाम कर देगा। मैं उसे कह देता हूँ, शरीगोराज ने कहा तो काशोमी उठी और उसने हाथ जोड़कर उसे सलाम किया और फिर मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।